जब टैक्स पे करने की बात आती है तो हम सभी ऐसे तरीके ढूंढने लग जाते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स को बचा पाएं। तो टैक्स सेविंग के लिए कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जो हम सभी को पता है, जैसे सेक्शन 80C के अंदर आने वाले पीपीएफ, ईएलएसएस, एचआरए या फिर होम लोन का इंटरेस्ट। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप चाहे बिजनेसमैन हो या फ्रीलांसर, आप लीगल वे में टैक्स को बचा सकते हो। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे 5 तरीके जिनसे आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टार्ट फाइनेंसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सेक्शन 80GG के थ्रू। जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है हाउस रेंट का। अब सैलरीड एम्प्लॉयज को तो कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है जिसके थ्रू वो टैक्स सेविंग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको एचआरए नहीं मिलता है तो भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 80GG जिसके तहत चाहे आप बिजनेस ओनर हो या सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो और आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तब भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इस एक्ट के थ्रू एग्जेम्पशन लेने के लिए 3 कंडीशंस हैं, जिसमें से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उतनी अमाउंट का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1, एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। कंडीशन नंबर 2, 5,000 रुपए पर मंथ। एंड कंडीशन नंबर 3, 25% ऑफ योर टोटल इनकम। इन तीनों में से जो अमाउंट मिनिमम होगा उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम आपकी मंथली इनकम 4 लाख रुपए है और आपका रेंट 10,000 पर मंथ। तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग अमाउंट हुआ 1,20,000 माइनस 40,000 दैट इज 80,000 रुपीज। कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हुआ 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 रुपीज। और कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग हुआ 25% ऑफ 4 लाख दैट इज 1 लाख रुपीज। तो इन तीनों में से मिनिमम अमाउंट है 60,000 का, तो आप 80GG के तहत 60,000 रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली, जिस लोकेशन में आप रह रहे हो वहां पर आपकी वाइफ के या आपके बच्चों के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो आप ये एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरी, अगर आपके पास कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखी है, मतलब आपने ITR में जिसका कोई रेंट वगैरह नहीं दिखाया हुआ है, तो उसका मतलब आप उसी घर में रह रहे हो, तो इस केस में भी आप 80GG के तहत एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो। नंबर 4, सेक्शन 80D के थ्रू। सेक्शन 80D के अंदर हमारे मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के अमाउंट का डिडक्शन हमें मिल जाता है। ये ज्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा 80D में एक और कंपोनेंट है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो पहले सेक्शन 80D के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप अपने या अपनी वाइफ के या अपने बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो सेक्शन 80D के अंदर अगर आप 60 साल की उम्र के नीचे हैं तो आप 25,000 तक का एनुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का प्रीमियम भी पे करते हैं तो 25,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80D के तहत। लेकिन इसके अलावा एक और कंपोनेंट है 80D में, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। यानी अगर आप अपनी वाइफ या बच्चों का या अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हो तो आप उसके लिए भी 5,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 5 लाख रुपए का है तो आपका एनुअल प्रीमियम 14,280 रुपए का हुआ, तो आप 80D के तहत 14,280 रुपए प्रीमियम अमाउंट के और 5,000 रुपए फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के यानी टोटल 19,280 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80D के थ्रू डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है और वो ये है कि आपके प्रीमियम का अमाउंट बैंक ट्रांसफर के थ्रू यानी चेक, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए। हेल्थ चेकअप का अमाउंट आप कैश में भी पे कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में सपोर्ट करें। अब नंबर 3, सेक्शन 80CCD1B के थ्रू। सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 इनको मिलाकर आप टोटल PPF, ELSS एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करने पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसके अलावा 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन भी 80CCD1B के तहत क्लेम कर सकते हो। 1.5 लाख की लिमिट के ओवर एंड अबव अगर आप 50,000 रुपए तक NPS में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स पर अवेलेबल है जो टियर 1 के हैं, यानी जिनमें 60 साल की एज का लॉक इन पीरियड है। टियर 2 के अकाउंट्स के थ्रू NPS में इन्वेस्ट करने पर ये डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू। 2018 के बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स लगने लगा है। लेकिन ये 1 लाख की लिमिट जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, हम उसको सही से यूज नहीं कर पाते क्योंकि इंडिया में जो टैक्स लगता है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट पर लगता है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट मेकिंग हो और आपने 12 महीने की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन भी फुलफिल कर ली हो, लेकिन आपने अभी तक अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं किया है, जिससे वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है।
इस केस में आपकी जो 1 लाख की लिमिट है वो इस साल वेस्ट हो गई। तो इस 1 लाख की लिमिट को यूज करने का तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं कि आपने अपने सारे स्टॉक्स को 3 साल तक होल्ड करा हुआ है और 3 साल बाद आपको 3 लाख का कैपिटल गेन होता है, जिसमें से 1 लाख की लिमिट हटाने के बाद 2 लाख के अमाउंट पर 10% का टैक्स पे करना होगा। वहीं मैंने हर साल अपने प्रॉफिट वाले शेयर बेचकर उसे तुरंत मार्केट से फिर से खरीद लिया। इससे मेरा 1 लाख का कैपिटल गेन हर साल रियलाइज्ड होता गया। तो 3 साल बाद मेरा टोटल प्रॉफिट तो 3 लाख का हुआ, लेकिन उस पर टैक्स 0 लगा। टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, जिसको 1-2 मिनट में समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम इस पे एक डिटेल वीडियो बना सकें। अब नंबर 1 है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के थ्रू। इनकम टैक्स के 2 कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए, वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेट ऑफ मतलब किसी साल में अगर आपका बिजनेस या कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे आप उस साल होने वाले बिजनेस प्रॉफिट या कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेट ऑफ करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस लॉस को बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए किसी साल आपको सिर्फ लॉस हुआ और कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप अपने लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल आपको 1 लाख का लॉस हुआ और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब अगले साल मान लीजिए आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो इस 1 लाख में से 50,000 के लॉस को इस 50,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो और बचे हुए 50,000 के लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान में रखनी है वो है ITR फाइल करना। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू।